नमस्कार, न्यूज आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित। सबसे पहले हमारे जितने भी दर्शक हैं उन सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2025 आ चुके हैं और 2025 आते ही हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम जो है वर्ल्ड वाइड फिर से फेमस हो चुके हैं। जी हाँ, देखिए CNN न्यूज से आप सभी जो है परिचित हैं। काफी बहुत बड़ा ये न्यूज नेटवर्क है, इंटरनेशनल न्यूज नेटवर्क है। हमारे इंडिया में भी जो है इसका एक ब्रांच है और CNN का जो एक ट्रैवल लिस्ट निकलता है, हर साल निकलता है, लेकिन इस साल जो लिस्ट निकला है 2 जनवरी को, लिस्ट में 25 बेस्ट प्लेसेस का नाम जो है मेंशन किया गया है। 25 बेस्ट प्लेसेस इन 2025 के लिए हमें बताते हुए काफी खुशी हो रही है कि नंबर 2 में जो है अंडमान निकोबार का नाम आया है। जी हाँ, बेस्ट प्लेसेस में अंडमान निकोबार का नाम आया है और एक CNN ट्रैवल लिस्ट में जब आया है तो इसको लेकर हमारे द्वीप समूह के लोग काफी खुश हैं। इवन ये सिर्फ हमारे द्वीप समूह की बात नहीं है, हमारे इंडिया के लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो इस विषय को लेकर हम सबसे पहले सिमसित सर के पास आए हैं, जो प्रेसिडेंट है अंडमान निकोबार टूर ऑपरेटर एसोसिएशन ANTOA। टूरिज्म को लेकर हर जो भी सवाल होता है हम इनके पास आते हैं, इवन इनसे हम आकर मुलाकात करते, बात करते, क्योंकि ये एक स्टेक होल्डर भी है। तो हम आकर इनसे हमेशा ही जो है टूरिज्म को लेकर इंटरव्यू करते हैं। तो इस बार हम आए हैं क्योंकि देखिए CNN के जो ट्रैवल लिस्ट है उसमें सेकंड में अंडमान निकोबार का नाम है। तो इसके बारे में हम सर से ही जानते हैं कि उनका इस विषय को लेकर क्या कहना है। नमस्कार, न्यूज़ आप तक चैनल और जितने भी व्यूवर्स और रोहित भाई, आप सभी को, जितने भी अंडमान निकोबार द्वीपवासी और मेरे जितने भी टूरिज्म स्टेक होल्डर, जितने भी टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े, आप सभी को मैं न्यू ईयर का बधाई देता हूँ। और न्यू ईयर जैसी ख़त्म होते साथ ब्रेकिंग एक न्यूज़ हम लोग को अंडमान निकोबार में मिला, जो CNN जो चैनल है वो ट्रैवल एक लिस्ट निकाला, उसमें नंबर 2 का स्पॉट अंडमान निकोबार टूरिज़्म को जो सेलेक्ट किया। बहुत गौरव का बात है विषय का, पूरे अंडमान निकोबार टूरिज़्म और जितने भी यहाँ के जो आइलैंडर सब के लिए और पूरे भारतवर्ष के लिए कि एक इतना बड़ा एक चैनल ने अंडमान निकोबार जो टूरिज़्म को सेलेक्ट करके नंबर 2 में रखा गया इस वर्ष के लिए। तो ये हम उसके लिए बधाई का पात्र है तो हम सभी को। और खासकर इस साल हम लोग उम्मीद करते हैं, हमेशा हमने जैसा टूरिज़्म में बात करते हैं कि नया वर्ष आया तो नया वर्ष में एक नया थीम लेके चलना है। तो CNN का जो रिपोर्ट के हिसाब मुताबिक तो हम इस साल अंडमान निकोबार टूरिज़्म को बहुत आगे लेके जाने के लिए, मैं इसमें चंद बातों और भी ऐड करना चाहता हूँ कि टूरिज़्म अभी धीरे धीरे अंडमान निकोबार में थोड़ा से ज़्यादा दुनिया भर में जाने लगा। तो इसका शेयर भी अभी जो हाल ही में 2024 नवंबर 16 तारीख को जो इंटरनेशनल फ़्लाइट आया मलेशिया से, कुआलालंपुर से फर्स्ट फ्लाइट आया था, तो वहीं से हम लोग एक पहचान जो साउथ एशियन कंट्री में, क्योंकि अंडमान निकोबार का आप पूरे वर्ल्ड मैप में देखा जाए बहुत छोटा सा है और देखने में बहुत दिक्कत है, लेकिन आज दुनिया भर में जाना लगा है। तो यहाँ का जो खूबसूरती जो है, अंडमान का नेचर, अंडमान का लोगों का जो बिहेवियर, अंडमान का जो कल्चर, ये हम पूरे एक मिनी इंडिया कॉन्सेप्ट है। तो जाना जाता है फ्लोरा फाना के लिए। और खासकर यहाँ पर जो आते लोग, आज इंटरनेशनल टूरिस्ट आने का यहाँ पर इसका एक कारण है कि हमारे जो अंडमान निकोबार में पूरे श्री विजयपुरम और हैवलॉक में मिलाकर करीबन नील आइलैंड, ये तीनों जगह मिलाकर करीबन हमारे पास में 40 के अबो स्कूबा डाइव सेंटर है। तो ये एशिया में सबसे ज़्यादा स्कूबा डाइव सेंटर हमारे अंडमान निकोबार में, ये लोगों को जानना चाहिए। और वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भी हम बहुत आगे निकल रहे हैं कि हमारे पास में नए वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ आए। हम दुनिया के लोगों को यहाँ पर आकर्षित किया है कि अंडमान निकोबार एक बार आइए, यहाँ पर आने का बाद में, और जो भी लोग अंडमान निकोबार आते हैं और दोबारा वो अंडमान निकोबार आने का प्रयास करते हैं। और एयरलाइंस में भी बहुत सारा इम्प्रूव हुआ है, इम्प्रूवमेंट हुआ है। अभी इस 2025 में आप देखना, आज का दिन करीबन 24 फ्लाइट लैंड होता है। आपको कलकत्ता से 5 फ्लाइट आ रहा है, दिल्ली से 3 फ्लाइट आ रहा है आपको, और चेन्नई से 5 फ्लाइट आ रहा है, और बेंगलुरु से 4 फ्लाइट आ रहा है, इस हैदराबाद से 2 फ्लाइट, इस तरह विशाखापट्टनम।
और एयरलाइंस ने भी बहुत बढ़िया से काम किया है कि छोटे छोटे शहर जो है, सिटी है भारत के जितने भी, वो सबको कनेक्ट करके बड़े शहर से वहाँ से पोर्टब्लेयर के लिए भी, श्रीविजयपुरम के लिए फ्लाइट ला रहा है। और इंटरनेशनल फ्लाइट जो एयर एशिया ने जो शुरू किया, उनको तो मैं बहुत अप्रिशिएट करना उस कंपनी को कि अपने से आए, आगे आके इंटरनेशनल रूट और एक छोटे से आइलैंड से अपने जगह के लिए स्टार्ट किया। उससे यहाँ का कल्चर वहाँ के लोगों को मालूम है, वहाँ के कल्चर यहाँ के लोगों को। और मुझे तो लग रहा है कि वेकेशन में बहुत ज़्यादा हमारे जो अंडमान निकोबार का जितना जो टूरिस्ट इस बार शायद मलेशिया घूमने जाएगा, क्योंकि आए दिन पोर्टब्लेयर में यही चर्चा रहता है कि भाई मैं तो मलेशिया घूम के आ गया, मैं मलेशिया जाने वाला। तो मैं यही चाहता कि आइलैंडर जितने भी लोग हैं इस टूरिज़्म इंडस्ट्री जुड़े, इसको अच्छी तरीके से लेके जाना दुनिया भर में। और हम ये यहाँ के लोगों को भी जॉब क्रिएट करने के लिए, उसके लिए नए नए तरीका का जो यूनिक तरीका से टूरिज़्म को प्रमोट करना है। और मैं अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे जो इंटरनेशनल टूरिस्ट आएंगे, उनको जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं पोर्टब्लेयर म्यूनसिपल काउंसिल को भी ये बात कहूँ कि जो शहर का जो सड़क है वो हमेशा साफ़ सुथरा रहना चाहिए, क्लीनिंग में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। साफ़ सुथरा रहने से हम लोग का जो सिटी का जो एटमॉस्फेयर बहुत सुंदर रहेगा। और ग्रीनरी में तो हम लोग के लिए कोई बोलने का जरूरत नहीं, पूरा एंटायर अंडमान निकोबार में हमारा ग्रीनरी पूरा भारतवर्ष में जाना जाता है। तो यही है। और हमारा जो बीचेस है पूरा दुनिया में अभी फेमस हो रहा है, जो क्रिस्टल वाटर के लिए हैवलॉक आइलैंड, नील आइलैंड और जॉलीबे आइलैंड भी खुल गया, वहाँ भी चल रहा है। अभी पहले एक ट्रिप था, अभी 2 ट्रिप हुआ है। इस तरह काफ़ी सारा इम्प्रूव हो रहा है। बस वही है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन दोबारा चाहते हैं कि कुछ ऐसा कोई नया पॉलिसी लाए, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट अंडमान निकोबार आए और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन कंट्री का टूरिस्ट आए। कुछ ऐसा कुछ नया पॉलिसी लेकर आना, जैसे भी बहुत सारे क्रूज़ आना है, बहुत सारे फॉरेन क्रूज़ आना है। फिर एक्ट जो होते हैं, जो पाल बोट वगैरह, वो सब जैसा टूरिस्ट छोटे बोट में आते हैं, उनको सब परमिशन में ज़्यादा दिक्कत ना होना, वो सब में। और वीज़ा को लेके ये सब में एक पॉलिसी बनने से क्या ज़्यादा टूरिस्ट हमारे जो अंडमान निकोबार में आएगा। और साउथ एशियन का ज़्यादा, क्योंकि ये एक रूट बना है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी। जैसे हमारा जो ग्रेट निकोबार में एक ट्रांसपोर्ट शिप्स का पोर्ट, अगर वो भी आए 5-10 साल में हो जाए तो पूरा अंडमान निकोबार का नक्शा ही चेंज हो जाएगा। तो इसी बातों को मैं यही बोलते हैं कि जो भी हमारे जो टूरिज़्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, और सभी को यही चाहते हैं कि मिलजुल कर काम करें, नया पॉलिसी के ऊपर काम करें, नया टूरिज़्म को कैसा लाना है और यहाँ पर कैसा इसको बचा कर रखना है, कल्चर के साथ में यहाँ पर रहना है, कोई छेड़ाछाड़ी नहीं करना है। कल्चर्स का, अंडमान निकोबार का कल्चर, यहाँ का ट्रेडिशनल, यहाँ के जितने भी लोग, इसके साथ में टूरिज़्म को आगे बढ़ना है। इसी चंद बातों के साथ में मैं धन्यवाद करता हूँ रोहित जी आपको हमारे बाइट लेने के लिए। थैंक्स। थैंक यू सर।